रिपोर्ट है, मतलब ये इसके बाद क्या करना है, क्या होना है, वो सब मुझे डॉक्टर ने बता दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाइक के साथ। हम लोग जा रहे थे मार्केट की तरफ को सब्जी वगैरह लेने, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो देखो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लगातार बादल बादल सा हो रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा बादलों के बीच में सूर्य भगवान जी भी देख रहे थे। और अभी यहाँ पे ऐसी रोड आने वाली है ना, जहाँ पे मतलब पूरे अस्थि पंजर हिल जाते हैं। बॉडी देखो मेरे गाल कैसे हिल रहे हैं। यहाँ पे इतना उबड़ खाबड़ रोड है ना, मतलब समझ नहीं। मैं इनसे कहती हूँ यहाँ पे प्लीज़ धीरे चलाना, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है। तो यहाँ पे आके ज़्यादा ही हो जाता है, बहुत ही गंदी रोड है यहाँ पे। सब्जी मंडी घूम के आ चुके हैं हम लोग घर। अब यहाँ पे मंदिर में सजावट हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कहाँ गहरे कूड़े में है। बलून लगे थे लेकिन निकाल दिए। जब हम सब्जी लेने जा रहे थे उस टाइम काफ़ी बलून थे। हो रहा है तीनों का मैच, फुटबॉल मैच। ये देखो दिख भी नहीं रहने दे रहा हो गया। मैं कुछ लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, पहले गैस करो क्या लाई होंगी। टॉय, रोज टॉय लाऊंगी। पल्लू तू बता। ड्राइंग से रिलेटेड कुछ चाहिए? नहीं। तेरे बिना हमरा बेसुरा गाना, बेसुरे गाने के साथ हिला। केला कोई सरप्राइज होता है, वो तो रोज लाती हूँ। तो क्या अभी भी नहीं पता चल रहा। दिया पेंटिंग के लिए या गुड़िया? हाँ ये कितना सुंदर है। इसमें टूर्नामेंट के लिए भी है? बहुत सारी चीजें। हाँ ड्राइंग के इसलिए लाई हूँ इसको, ऐसे कि तुम इसी में वो कर सको। कितना बड़ा है? आधा आधा कर लो, आधे में आपकी कर लेगा। हाँ आधे में तू आधे में आपकी, ठीक है। कल करोगे? हाँ तोड़ के नहीं करना बाबू। मैं बीच में ये लाइन बना देंगे, यहाँ पे मैं करूँगी, यहाँ पे नहीं। हाँ बस ठीक है, कल करोगे। अभी रख दो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। सुंदर है ना? तूने बोला था ना तो लाने। मुझे पहले से ही पता चल गया था यहाँ पर कुछ है ऊपर से, पर ना मैंने आपको बताया नहीं है ये। अच्छा इतना चालाक कैसे हो गया तू? पंखा चला पर लो, गर्म में क्यों बैठी है? गर्मी बना रहे हो हैं? अम्मा इसको बना दो ना। अम्मा इसको भी ग्लूकॉन डी पिला दो ना। यहाँ पे छेद है, यहाँ पे ग्लूकॉन डी। वो नहीं पीता ग्लूकॉन डी। अच्छा नहीं लगता उसको? बहुत अच्छा सरप्राइज है, कल हम इसे कलर कर। ये तो उल्टी आ रही है सरप्राइज देखिए। आपको तो उल्टी ही आएगी। 86 रुपए के 2 दाने अमरूद। मुझे अमरूद खाना अच्छा लगता ये 30 रुपए का गमला, इसमें लगाने मैंने तुलसी मैया। है। कि गिरेगा क्या? मीनाक्षी से मंगाई थी मैंने तुलसी का पौधा, वो लेके आई है, इसमें लगाऊंगी। बना रहे हो आप क्या? ग्लूकॉन डी? नहीं जी। बना दो ना बाबू, अगर नीचे गिरेगा ना ये टूट जाएगा। पलक आपकी। चलो पढ़ाई करो बेटा। हाँ। इतनी सारी लाल भाजी आई है इस बार। और ये भिंडी लाई हूँ 30 रुपए की 1 किलो। ये लाई हूँ केले, टमाटर और धनिया। मैं लेके आऊंगा जब जाओगी, जाऊंगा उसको ले जाऊंगा। ये दीदी का ये भी ले जाना। इसमें भी है थोड़ी सब्जी। मैं इसको सबको समेट। फ्रेंड्स अभी हमारा खाना वगैरह हो चुका है। मैंने तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज ना मैंने दिन में मांस की दाल बना दी थी और मैंने वो खाई थोड़ी सी। दिन में भी मैंने बहुत कम खाया, पता नहीं आजकल मुझे भूख बहुत कम लग रही है। तो मैंने मांस की दाल बनाई थी, वही दाल बची थी, तो वही मैंने अभी गरम करी। और मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि बच्चे दाल के साथ खा लेते हैं। हस्बैंड ने भी बोला अभी कुछ मत बनाओ, बस गरम गरम रोटी बना दो, दाल गरम कर दो, वो खा लेंगे, क्योंकि कल तक और बासी हो जाएगी। फिर तो वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं होती, फ्रिज में रख के कल दूसरे दिन भी हम फ्रिज से थोड़ी देर बाहर निकालो फिर गर्म करो। डायरेक्ट अगर गर्म कर दोगे ना फ्रिज से निकाल के, तो फिर कहते हैं कि एकदम से गर्म नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल मैं अभी बैठ गई हूँ, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे को बहुत हो रहा था। बस मैंने एक खीरा खा लिया था। वैसे तो खीरा नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही गैस हो रही है। पेट मेरा इतना फूल रखा है ना, अभी मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा पेट फूल रखा है, क्योंकि मुझे ना मांस की दाल, राजमा, ये सब चीज़ें मुझे बहुत कम सूट होती हैं। जब से मेरा एक ऑपरेशन हुआ था ना पहले, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मेरी बॉडी में। मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो फ़िलहाल मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ आप समझ ही गए होंगे। तो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने इससे पहले जो बनाई थी वो मैं डाल दूँगी। तो छोटा सा ही ब्लॉग बनेगा, ज़्यादा लंबा क्या पता बन भी सकता है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। क्योंकि ना देखिए, जब मैंने अपने पैर की नस का दिखाया था, बताया था, तो मुझे बहुत मतलब एक हैं, उन्होंने नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका मुझे कमेंट आया था। डॉगी
उनका मुझे कमेंट आया था कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आपका कब से स्टार्ट हुआ, आपका क्या जो है इलाज चल रहा है, और मतलब आप स्टॉकिंग जो पहन रहे हो उसका क्या है। ये मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बोला था। तो स्टॉकिंग तो मेरा ये यहाँ पे है, धोया नहीं है, ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको। इसमें नाम तो है नहीं, एम साइज का मेरा है, इतना लंबा है ये देखिए मेरा। ये यहाँ पे एड़ी में आता है ये वाला हिस्सा, और ये पूरा थाइस तक जाता है। तो ये है, मैं दोनों में कभी कभी पहनती हूँ। ज़्यादा गर्मी होती है एक ही में पहन लेती हूँ। आज तो मैं एक में भी नहीं पहन पाई क्योंकि मेरा आज पैर पूरा दिन भर बहुत दर्द कर रहा था। तो ये सब मेरी है फाइल, ये मेरी पूरी फाइल है, सारी फाइनल रिपोर्ट है मतलब ये। इसके बाद क्या करना है, क्या होना है, वो सब मुझे डॉक्टर ने बता दिया है। वो मैं आपको बताना चाह रही थी क्योंकि उनका मुझे बोला था, और मैंने उनको इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दी थी। शायद उनको मेरा कमेंट नहीं मिला हुआ है, उन्होंने चेक नहीं किया होगा। मेरी इंस्टा की आईडी है सरिता फौजी वाइफ करके, तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना चाहते हो। तो जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे, और मैं भी आपको बताना चाहती थी कि आप लोग ऐसे अगर कभी भी थोड़ा सा भी होता है ना, तो शुरू में ही डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि उसके बाद दिक्कत ना बढ़ जाती है, फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है। वैसे तो मैं वैसे क्या दिखाऊँ आपको मेरे को कुछ समझ आएगा, और ऐसे मैं हॉस्पिटल का नाम भी वो नहीं कर सकती ना। तो ये देखो सब अटक रखे, मेरे हस्बैंड ने पूरा फिट करके रखा है क्योंकि लेके जाना है हमने कुछ 2-4 दिनों में। तो अभी आपको दिखा देती हूँ मैं, क्या दिखाऊँ इसमें से। सारे ये सब एक ही साथ पिन अप कर रखी है, दिखा के कोई समझ नहीं आएगा, मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो ये है मेरी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी हैं जो। तो अब आपको बताती हूँ कि मेरे को कब से स्टार्ट हुआ था। मैंने ये शायद बता भी दिया। मेरे को स्टार्ट हुआ था जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो तब मुझे ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी। 4थे महीने से, मतलब जब से मेरा वेट बढ़ने लगा ना, तब से मेरे पैर की इस लेफ्ट पैर में मेरे, तब से मेरे पैर की जो है नस बढ़ते बढ़ते मतलब थोड़ा स्वेलिंग होती गई, वो सूजती थी। फिर जैसे मैं लेटे रहूँगी ना तो वो नॉर्मल रहती थी। जैसे मैं खड़े रहूँगी मेरी बॉडी का वेट, वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे खुद का वेट भी बढ़ता है, फिर बच्चे का भी वेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से वेट ज़्यादा। पैरों में ही सारी हमारा पूरी बॉडी का वजन पैरों में ही तो होता है ना, वो तो सब जानते हैं। तो उस टाइम ना जब मैं खड़े रहूँगी तो वो बहुत ज़्यादा फूलती थी। तो मैंने यही सोचा, मेरे हस्बैंड ने भी यही सोचा कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, धीरे धीरे जब मतलब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने दिखाया था अपनी गायनों को, तो उन्होंने बोला कि अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, बस आप इसकी मालिश करना। तो उस टाइम पे जिस दिन हस्बैंड को होता था वो लगा देते थे तेल, और पेट मेरा इतना बड़ा हो गया था 4 मंथ से ही, तो मैं अच्छे से मालिश नहीं कर पाती थी। तो वो चीज़ ना धीरे धीरे करके, मतलब डिलीवरी के बाद थोड़े दिन मुझे आराम मिला, लेकिन कुछ टाइम पहले से ना ऐसा लगा मुझे मेरी पैर की नस में कि वो नस जो थोड़ी सी थी वो बढ़ रही है। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, पहले वाली तो शायद मैंने खींची नहीं होगी तो मैं अगर दिखाऊँगी। पहले मेरे पैर के इस साइड था, फिर वो मुझे महसूस हुआ कि मेरे घुटने से मुड़ के वो दूसरे साइड भी जा रहा है। तो चलो मैंने कहा बढ़ रही होगी, ऐसे उस पर ध्यान नहीं दिया। ये गलती कभी नहीं करनी है, जब भी थोड़ा सा भी होता है तो वो दिखा देना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे को ना अभी जब मैं चल रही थी तो मेरे जो एड़ी का जो हिस्सा, एड़ी में ना इतना पेन हो रहा था मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं थोड़ा सा भी घर जाके, जब मैंने चढ़ाई में वॉकिंग के लिए जाती थी इनके साथ, तो मैं रुक जाती थी। मतलब पहाड़ों में इतनी गर्मी तो होती है नहीं, मुझे इतने पसीने होते थे। कहते थे तो मैं इतनी पसीने क्यों हो रहे हैं, मैं कहती थी मुझे दर्द की वजह से पसीना हो रहा है, तो इतना मुझे पेन हो गया था। तो फिर अचानक से हम लोग गए बरेली, तो बरेली में मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया, उसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी एक नस जो है ब्लॉक हो रखी है, 1 या 2 नस ब्लॉक हो रखी है, एक ख़राब हो चुकी है, तो उसके लिए आपको लेज़र कराना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे उसी दिन बोल दिया था, चाहे आप अभी कराओ चाहे बाद में कराओ, इसका इलाज आपका लेज़र ही है, मतलब ऑपरेशन ही है। दवाइयों से ये ठीक नहीं होगा, चाहे होम्योपैथिक खाओ, आयुर्वेदिक खाओ या कोई भी दवा लो, ये दवा से ठीक नहीं होगा। हाँ, इसको रोकने के लिए आप स्टॉकिंग पहन सकते हैं। तो मैंने स्टॉकिंग पहन लिया था।
लेकिन उसके बाद वही मैंने सेकंड ओपिनियन यहाँ डॉक्टरों से लिया, तो उन्होंने मेरा पहले अल्ट्रासाउंड, फिर एक्सरे, वो सब कराया, फिर ब्लड वगैरह सारे टेस्ट किए। तो फाइनल रिपोर्ट मेरी ये है कि मेरा ऑपरेशन होगा, मतलब यही इसका इलाज है कि ऑपरेशन ही होगा। और डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसके बाद भी मतलब बहुतों का सक्सेस होता है, ये बहुतों का मतलब दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो भगवान जो भी करेगा। फ़िलहाल तो मेरा डॉक्टर ने यही बोला है कि ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन होगा, उसकी डेट मुझे मिल गई है। तो जब भी मैं जाऊंगी आपको बताऊंगी कि कब मुझे जाना है। तो ऑपरेशन होगा, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। ओपन सर्जरी होगी या लेज़र होगा, ये डॉक्टर ने बोला है कि जब हम चेक करेंगे, कैमरा जाता है नस के अंदर, अगर नस सीधी होती है तो हम लेज़र से कर देंगे, अदरवाइज़ इसको हमने ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, ये आपको हम बता देंगे उस टाइम पे। क्योंकि पहले देखिए अल्ट्रासाउंड वगैरह से तो एक्सरे वगैरह से बस ये पता चलता है कि नस ब्लॉक है और ये है, बाकी उस टाइम पे वो करेंगे तो उसी हिसाब से बताएंगे। तो फ़िलहाल मेरा यही चल रहा है, इसका यही इलाज है कि मेरा ऑपरेशन ही होगा। तो आप भी जो मुझे बोल रहे थे कि बढ़ता जा रहा है, पेन होता जा रहा है, तो अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेट करने को बोला है तो मेरा सजेशन तो मैं मतलब यही बोलूँगी, अगर आप डॉक्टर से बोलो या आपके घर वाले बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना है तो टाइम पे करा लो। देखो फिर एज बढ़ती जाती है, हम इतना ज़्यादा फिर उसका मतलब होता है ना, चीज़ों शरीर में चीज़ों की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से हम फिर उसको सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत मैंने वहाँ जब मैं दिखाने गई थी ना, वहाँ एक अंकल जी आए थे, बोले मैं जब मैं आर्मी में था ना, तब मैंने जो है ये कराया था, और मैंने कराने के मतलब ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, थोड़े दिन बाद मैं ड्यूटी चला गया। तो खड़े मेरे को फिर से वही प्रॉब्लम होगी ना, मैंने स्टॉकिंग, क्योंकि ना डॉक्टर ने मुझे साफ बोला कि आप ऑपरेशन के बाद भी स्टॉकिंग पहनने पड़ेंगे। तो बोले मैंने नहीं पहना, मैंने सोचा, बोला कि मेरी नस सही, मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है तो मुझे नहीं, तो उनका दोबारा ये चीज़ की इसी चीज़ का ऑपरेशन दोबारा हो रहा है। तो मुझसे बोले थे बेटा चिंता मत करना, जो डॉक्टर बोलेंगे उनको फॉलो पक्का करना। और मेरा तो इसीलिए हो रहा है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मैं चला गया, लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं जो है पूरा ध्यान रखूँगा। तो उनका तो उस वजह से हुआ था। अब देखो मेरा क्या होता है, मैं इसके बाद की जो भी ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे क्या हुआ ऑपरेशन, उसके बाद मैंने क्या क्या किया, और फिर देखते हैं आगे मतलब होता है ना, डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वो आपको पता चल ही जाएगा। और अगर जब हॉस्पिटल जाऊँगी, हस्बैंड अगर वीडियो बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल से आके आपको मैं बता दूँगी। तो मेरा ट्रीटमेंट ये चला, देखो मैंने डिटेल में बताया, तो 9 मिनट का मेरा ये वीडियो बन गया। तो बस यही है, फाइनल रिपोर्ट यही है कि मेरा ऑपरेशन होगा। तो जब भी होगा, जिस दिन भी जाऊंगी आपको बताऊंगी। और अगर आपको भी डॉक्टर ने बोला है ऑपरेट कराओ, और आप मतलब आपको सही लगता है तो करा लो, क्योंकि मैंने जितनों भी डॉक्टरों को दिखाया ना, 3 से 4 डॉक्टरों ने मेरा पैर देखा, उन्होंने यही बोला इसका यही इलाज है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है। बाकी अगर आप अभी कराना चाहते हो तो अभी करा लो, नहीं तो फिर आप 1 साल बाद भी करा सकते हो। लेकिन क्या होगा, 1 साल के तक आपने ये दर्द सहना पड़ेगा। स्टॉकिंग से दर्द ठीक नहीं होता है, बोला जो फैल रहा है, जो नसें मतलब बढ़ती जा रही थी, पेन वो रोक देता है, बाकी दर्द थोड़ा बहुत रुकेगा। उसके बाद जब आप स्टॉकिंग खोलोगे तो फिर दर्द होता ही है। तो पेन किलर मुझे दी थी उन्होंने, मतलब एक दवा दी थी, जो दवा मैंने ली नहीं, क्योंकि उसको मुझे खा के ना प्रॉब्लम हो रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। प्रेगनेंसी के टाइम से हुआ था, थोड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गया, अभी नौबत यहाँ तक पहुँच गई। तो अगर आपका थोड़ा है तो अभी आप कह रहे थे थोड़ा था, दिखा लिया, उसके बाद भी जो है मुझे स्टॉकिंग से भी आराम नहीं है, तो फिर आपको ना एक बार और दिखाना चाहिए, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर ने कुछ गलती बताया होगा, लेकिन कभी भी सेकंड ओपिनियन पक्का लेना चाहिए। मेरा तो 3rd 4th पता नहीं कितने ओपिनियन हो गए, तो सब ने यही बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाकी की जानकारी मैं आगे आपको दूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था, एक का तो कमेंट आया था, 2-3 ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, इसलिए मैंने कहा प्रॉपर इसका वीडियो बना देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो यही दिक्कत थी, इसलिए मुझे मतलब आजकल परेशानी हो रही है।
और फाइनल जो होगा इसके बाद वो भी आपको बताते रहूँगी। आप भी अगर चाहते हैं तो सेकेंड ओपिनियन लीजिए और डॉक्टर जो बोलते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये दिक्कत बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एज बढ़ते बढ़ते फिर ना ये वैसे ही घुटने पैर कमज़ोर हो जाते हैं हमारे, फिर ये चीज़ भी होगी तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप टाइम पे दिखा लीजिए। मैंने सारे सवाल आपके कवर कर दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगी और इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे लिख दूँगी, आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।